और भी जितनी दूर पड़ेगी ना इसके अंदर ये आज संवाद है रोहतक ज़िले के अंदर हमारा जो कोरोना का इन्फेक्शन है वो गांव तक भी पहुंच गया है। तो इसके लिए ज़िला प्रशासन द्वारा गांव के अंदर टीमें गठित की गई हैं, जिसके अंदर हमारी एक फील्ड टीम होगी, दूसरी हमारी एक हेडक्वार्टर टीम होगी और तीसरी हमारी एक आरएटी टीम होगी। तो गांव के अंदर जो फील्ड टीम होगी उसके अंदर हमारी एक आशा वर्कर, एक हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और एक टीचर और एक पंचायत का कोई भी नॉमिनी, 4 व्यक्तियों की जो टीम बनाई गई है वो डोर टू डोर सर्वे करेगी। और इस सर्वे के दौरान किसी को कोई खांसी जुकाम बुखार अगर कोई सिम्टम मिलते हैं तो उनको आइडेंटिफिकेशंस ये हमारी जो फील्ड टीम वो करेगी। उसके बाद जिसको खांसी जुकाम बुखार होता है तो उसको हमारी जो हेडक्वार्टर टीम, जिसके अंदर हमारी एक हेल्थ वर्कर, उसमें मेडिकल मेंबर हम कहेंगे उसको, जिसके अंदर कोई हमारी एएनएम बहन जी हो सकती है, हमारा मेल वर्कर हो सकता है। तो इस तरह से जो टीम बनाएगी उसके अंदर एक नॉन मेडिकल मेंबर होगा और वो जिसको बुखार खांसी जुकाम होगा उसका एग्जामिनेशन हमारा, अगर हमारे सब सेंटर लेवल पे है तो वहाँ पर उसको लाया जाएगा और उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके बाद जो हमारे कंसर्न पीएचसी हैं वहाँ पर हमारा डॉक्टर्स की टीम उस गांव के अंदर जाएगी और इस तरह से उनको जिनको खांसी जुकाम और बुखार है ऐसे लोगों को वो टेस्ट करेंगे। और टेस्ट के दौरान अगर वो पॉजिटिव मिलते हैं तो उसी टाइम उनको दवाई दी जाएगी। जो हमारी हेडक्वार्टर टीम होगी उसके पास पल्स ऑक्सीमीटर होगा, उसके पास एक थर्मल स्कैनर होगा, उसके पास एक स्टीमर होगा, एक वेइंग मशीन होगी, यानी कि जितना भी एग्जामिनेशंस का जो सिस्टम होगा, जैसे उसने टेम्परेचर नोट करेगी उसका, इस तरह से पल्स ऑक्सीमीटर में उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, ये सारे के सारे पैरामीटर चेक होने के बाद उसका आरएटी टेस्ट होगा, जिसमें हम रैपिड टेस्ट बोलते हैं। पॉजिटिव आने के बाद उसको दवाई दी जाएगी। अगर उसके घर के अंदर वो कहता है कि भाई मैं तो अपने घर के अंदर आइसोलेट हो जाऊंगा, अगर पेशेंट माइल्ड सिम्टम से है या उसके कोई सिम्टम नहीं है फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव है और कहता है कि भाई मैं तो मेरे घर के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है, मैं एक घर में एक अपने कमरे में रह सकता हूँ, तो उसको घर आइसोलेट कर दिया जाएगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास तो घर में कोई, तो हमारे जो आइसोलेशन सेंटर जो स्थापित किए गए हैं उनके अंदर उसको रखा जाएगा और वहाँ पर उसको दवाई दी जाएगी। और आज जैसे मोखरा साहब द्वारा, प्रज्ञान मोखरा द्वारा, प्रधान जी द्वारा हमारे यहाँ पर पीएचसी के अंदर सैनिटाइजर्स और मास्क जो उपलब्ध कराए गए हैं, क्योंकि महामारी में आपको पता है कि कोई भी बीमारी हम अकेला कोई बंदा उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हमारा जो सहयोग है, आपस का जो सहयोग है, उसके बगैर हम किसी भी महामारी को काबू में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं मोखरा साहब का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि इन्होंने जो हमारे को जो कंट्रीब्यूशन किया है ताकि हम इस महामारी को तन मन धन यानी कि तीनों से ही अगर हम इसको कंट्रोल कर सकें। इसके अगेन दोबारा मैं मोखरा साहब का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ये अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अपील करता हूं कि लोगों से, अगर किसी को, जैसे कि आप देख रहे होंगे अब हमारे जो केसेस थोड़े से डाउनवर्ड में हैं, अगर एक हफ्ता पहले अगर हम नज़र मारें तो कितनी डेथें हुई थी, अब तो हमारी स्थिति कंट्रोल में है। अगर एक हफ्ता पहले अगर हम जाते हैं तो आपने मेडिकल कॉलेज में भी देखा होगा, आज 30 होगी, आज 40 होगी, तो इस तरह से काफ़ी डेथ हुई है। तो ये मेनली इस बीमारी को हम केवल कंट्रोल कर सकते हैं जब हम इसको चेन को तोड़ दें। अगर हमारी चेन टूट जाती है, जैसे लॉकडाउन के कारण काफ़ी अपने केसेस के अंदर रिकॉर्ड आया है, अगर हम किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर जाते हैं तो हम अपना मास्क का इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, जैसे कि हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव चला था, वो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव चला था, उस टाइम पर हम लोगों के घर घर जा कर के हमने वैक्सीनेशन की, फिर भी लोग आगे नहीं आए। अगर उस टाइम पर लोग आगे आ जाते तो इस महामारी को हम, इस स्थिति को हम न देख पाते। तो अब भी मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो मास्क का इस्तेमाल करें।
अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, और तीसरा वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ। धन्यवाद। पहले तो मैं जो इस महामारी में जो हमारे साथी साथ छोड़ करके चले गए, उसमें हमारे बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपनों को खोया है, उनको भगवान कष्ट सहने की शक्ति दे, और परमात्मा जो है ना अपने चरणों में उनके लिए स्थान दे। जब पिछली बार महामारी आई थी ना, तो किसी को नहीं पता था कि ये महामारी जो है ना, उसका एक पैनिक दिमाग के अंदर था, लोगों के अंदर, कि ये महामारी है। उस दौरान जो है ना, खासकर गांव वालों ने जो सहयोग दिया ना, उसकी वजह से जो है ना पिछली महामारी के अंदर गांव के अंदर ये नहीं फैल पाई थी। गांव वालों ने चारों तरफ से गांव को सील करने का काम किया। रिश्तेदार भी अगर आया करते थे ना, तो उनको भी बाहर से ही जो है ना फारिग कर दिया करते थे। इसलिए पिछली बार देहात के अंदर ही बीमारी आई ही नहीं। देहात वालों के दिमाग में एक बात बैठ गई कि भाई ये बीमारी है ही नहीं। दूसरी वेव आई, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज़ी से आएगी, इतनी स्पीड से आएगी और गांव के आखिरी छोर तक पहुंच जाएगी। इसमें हम लोगों की खुद की भी गलतियां हैं, हमने ज़्यादा ध्यान उसको दिया नहीं। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, हम सब मिलकर इस महामारी का मुकाबला कर सकते हैं। ना अकेली सरकार कर सकती, ना ही समाज सेवी सारे, सब मिलकर अगर इसका मुकाबला करेंगे तो इसका मुकाबला हो सकता है। गाँव वालों से खासकर मैं अपील करना चाहूँगा, उनके दिमाग में एक पैनिक हो गया है कि ये जो वैक्सीन है, इसको अगर लगवाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, और उनके दिमाग के अंदर भय बढ़ गया है कि हम वैक्सीन इसलिए नहीं लगवाएंगे। मैं उनको सबको बताना चाहता हूँ, जैसे हम मोटरसाइकिल पे ट्रेवल करते हैं, स्कूटर पे करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, अगर कोई हादसा हो जाता है तो वो हेलमेट हमारा बचाव कर देता है। तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि ये जो वैक्सीनेशन है, ये हमारे शरीर का स्वास्थ्य कवच तो है ही है, ये हमारा हेलमेट का काम करता है। अगर इस वैक्सीनेशन के बाद कोई बीमारी आ भी जाएगी ना, तो घर पे ही 1-2 डोज लेने से आप स्वस्थ हो जाओगे, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा मैं सबसे कहना चाहूँगा, जो सामूहिक हुक्का पी रहे हैं इसको छोड़ दें, जो ताश खेले जा रहे हैं उसको छोड़ दें। हमारे बुजुर्ग एक बात कहा करते थे कई बार हमें धमका करके कि यार आप अपना अकेला खुद का भी ध्यान नहीं रख सकते, इस बीमारी में किसी ने किसी का कुछ नहीं करना, सिर्फ खुद का ध्यान आदमी ने रखना है। अब काफ़ी जो ना पहले जैसे ही गांव के अंदर 1 हफ्ते पहले ये लहर आई थी, तो उस टाइम सरकार ने जो है ना 8000 टीमें बनाने का काम किया, जिसमें हर पंचायत के अंदर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया विस्तार से आपके सारी बातें, और सरकार ने ऊपर से गाइडलाइन जारी करी और उनको फंड भी दिया गया पंचायतों को कि वो पूरे ग्राम को सैनिटाइज करेंगे, और आइसोलेशन वार्ड जितना की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो पंचायत के लेवल के ऊपर बनाए जाएंगे। पंचायतें भी खूब इस पर काम कर रही हैं, आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। जब एक दिमाग के अंदर टेस्टिंग की बैठी हुई है कि हम टेस्ट कराएंगे तो कोरोना ही निकलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर निकल भी आएगा तो इमीडिएट दवाई दे करके आप घर पर ही ठीक हो जाओगे। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, टेस्टिंग करवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं, और जो है ना अगर आपको टेस्टिंग में पॉजिटिव होता है तो डॉक्टर की सलाह से आइसोलेशन में जा करके और उसका इलाज कराने का काम करें। हर बार
जब भी कोई कमी तो मुझे ठीक है। और मैंने डॉक्टर साहब से बात भी कर ली है, जो आपको मेरे सामने गाली दी होगा जो मैंने उनको कह दिया है, तो क्या लगे 3 करोड़